नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या व्रत कथा और कुछ अचूक उपायों के बारे में जानेंगे, जिन उपायों को अपनाकर आप मालामाल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरते साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती हुई उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, सकारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैध योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वे महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य अपने घर आपस में करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती है। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वे जानने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वे तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उससे इस बात का पता चल गया। वो घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार बंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका मृत पति जिंदा हो गया। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। अब आइए जानते हैं कुछ अचूक उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और आज शनि जयंती है। ये उपाय करके आप भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि, क्रूरता दृष्टि से मुक्त हो सकते हैं और भगवान भोलेनाथ भी आप पर प्रसन्न रहेंगे। पितृदोष और शनि दोष समेत जीवन के हर संकट से मुक्ति दिला सकते हैं ये उपाय। इस साल 30 मई को सोमवती अमावस्या के साथ शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का संयोग भी बहुत खास बताया जा रहा है। ऐसे में इन उपायों को करने से जीवन की हर बाधा से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में जो आपको लाभ दे सकते हैं। आर्थिक मजबूती के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाए और साथ ही माता पार्वती की पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय द्वारा आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, शनि महादशा से मुक्ति पाने के लिए करें ये उपाय।
सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष, शनि महादशा, शनि के साढ़े साथी और अन्य जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। साथ ही पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। ग्रह शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की और दान पुण्य को भी बहुत महत्व दिया गया है। इससे कुंडली में ग्रह दोष समाप्त होने का साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितृ शांति के लिए करें ये उपाय। अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद के लिए सोमवती अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा होती है उसे जीवन में किसी चीज़ का भय नहीं होता और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद तेल का एक दीपक जलाएं जिसकी लौ पश्चिम दिशा की तरफ हो और साथ ही ओम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और पेड़ की परिक्रमा करें। ये उपाय अपनाने से आप माला माल हो जाएंगे। शनिदेव आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अगर आप सच्चे मन से विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की पूजा करते हैं तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों फिर एक बार ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।